मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 3,570 किलोमीटर के सफर में से अब तक 2,800 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर चुकी है, जिसके बाद फिलहाल अभी यात्रा ब्रेक पर है और इस 9 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी और गाजियाबाद के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 15 में से 9 राज्यों को कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में आज सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया है। सुबह 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में अपनी मां की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। बता दें 2 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के बाद हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को निमंत्रण भेजा है। कल गुरुवार को कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी के सहायक निजी सचिव नरेश शर्मा को निमंत्रण पत्र सौंपते हुए भाजपा सांसद को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। इसे लेकर पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने बताया कि मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित कीजिए। स्मृति जुबिन ईरानी को आमंत्रण पत्र देना चाहिए। मैंने 28 दिसंबर को उनके कैंप कार्यालय गौरीगंज पहुंचकर नरेश शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंपा। उन्होंने मेरा आमंत्रण पत्र स्वीकार किया और कहा कि मैं इसे सांसद तक पहुंचा दूंगा। वहीं इस सारे मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी का कहना है कि उनका काम आमंत्रित करना है, लेकिन इस यात्रा में अमेठी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के किसी भी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। गुजरात पुलिस के क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को गुरुवार को देर शाम दिल्ली से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी बयान के अनुसार अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने गोखले को गिरफ्तार किया है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के लिए यहां लाया जा रहा है। वह शुक्रवार दोपहर तक यहां पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने इस महीने में तीसरी बार गोखले को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गोखले को पहली बार राजस्थान पुलिस की जानकारी के बिना ही गुजरात पुलिस ने 5 दिसंबर को जयपुर में पकड़ा था और अहमदाबाद लाए जाने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गुजरात पुलिस ने आरोप लगाया था कि गोखले ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा को लेकर फर्जी खबरें ट्वीट की थीं। इसके बाद 8 दिसंबर को अहमदाबाद की एक अदालत ने गोखले को जमानत दे दी, लेकिन फिर दोबारा मोरबी जिले में दायर एक अन्य मामले में गोखले को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। मोरबी पुलिस ने गोखले पर पीएम मोदी के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के अलावा चुनाव के दौरान 2 वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में भी गोखले को 9 दिसंबर को जमानत मिल गई थी। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता साकेत गोखले ने गुरुवार को गिरफ्तारी से पहले एक ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा था कि कानून की धज्जियां उड़ाना और लोगों को रात के मध्य में गेस्टापो शैली में अवैध हिरासत में ले जाना भाजपा की पहचान बन गया है। जैसा कि मैंने कहा, मैं लड़ूंगा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लड़ूंगा। साथ ही बता दें कि इससे पहले गोखले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जयपुर हवाई अड्डे पर उन्हें हिरासत में लेने से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें गुजरात ले जाने से पहले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया। इसके साथ ही टीएमसी प्रवक्ता ने यह भी दावा किया था कि अदालत में पेश किए जाने से पहले उन्हें 28 घंटे तक गुजरात पुलिस की हिरासत में रखा गया था। गोखले ने आरोप लगाया कि यह सीआरपीसी की धारा 167 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि कानून के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। बैंकॉक कोलकाता फ्लाइट में हुई मारपीट की घटना को लेकर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को बताया कि घटना को लेकर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बैंकॉक से भारत आ रही एक फ्लाइट में युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर थाई स्माइल एयरवेज का कहना है कि कैबिन क्रू के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करने से मना करने के बाद यह झगड़ा शुरू हुआ था।
क्रू मेंबर्स ने यात्रियों से टेक ऑफ के लिए अपनी सीटें सीधी एडजस्ट करने के लिए कहा। इसका पालन घरेलू फ्लाइट्स के दौरान भी किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक यात्री ने यह कहते हुए अपनी सीट एडजस्ट करने से इनकार कर दिया कि उसकी पीठ में दर्द है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने यात्री से बार बार अनुरोध किया और साथ ही टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सीट को एडजस्ट करने के पीछे का तर्क भी समझाया, लेकिन बात ना मानने की वजह से फ्लाइट का माहौल इतना बिगड़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। भारत ने पाकिस्तान में हुई हिंदू महिलाओं की हत्या को लेकर ठोस प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमें इन मामलों की जानकारी मिली है, लेकिन हमारे पास इन मामलों को लेकर कोई खास जानकारी नहीं है। हमें जितनी जानकारी मिली है, हमने उसी के आधार पर पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो अपने यहाँ रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को पुख्ता करें। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारत द्वारा ये प्रतिक्रिया दी गई है और महिला दया भील की हत्या के बाद बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अराजकता का माहौल बना हुआ है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी पेले के परिवार द्वारा न्यूज एजेंसी AFP को दी गई। पेले के निधन के बाद परिवार द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बयान जारी करते हुए बताया गया कि पेले को सांस के संक्रमण के इलाज और कीमोथेरेपी के लिए पिछले महीने 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल के सालों में उन्होंने अपनी रीढ़, कूल्हे, घुटने और गुर्दे सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया था। आपको बता दें, एडसन एरांटेस डो नेसिमेंटो उर्फ पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। सबसे पहले 1958 में, उसके बाद 1962 और फिर 1970 में खेल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप को पेले ने जीता था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।